हमने सेवा राठौर का और उनके सारे बच्चों का, नौजवानों का बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए तो हम सराहना करते हैं, क्योंकि ये समस्या ऐसी है जिस समस्या को लेकर के हम सबको एक रहना है। जैसा शाम को देख रहे थे कि एक तब हम लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो पूरा देश एक रखने की जरूरत पड़ गई, हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा। और जिनको केवल पाकिस्तान ही दिखाई देता है और एक विशेष वर्ग दिखाई देता है, उनको ये होश नहीं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर चाइना दबाए बैठा, उसके बारे में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है समाजवादी पार्टी। तिब्बत को दबाए रखे हैं, एक हिम्मत नहीं दस्तखत कराए। इसकी पूरी जिक्र करता है कि ऐसे दे आए पट्टे पर जैसे कि अपनी संपत्ति हो, तिब्बत को दे आए। और तिब्बत के देने के बाद मैं पूछना चाहता हूं, क्या चाइना का मुकाबला कर लेंगे आप? क्या बचा आप पर? तो केवल नजर जाती है कमजोर लोगों पर, और कमजोर लोगों पर नजर जाती है, वो लोग कायल होते हैं। और हम लोगों की नजर है चाइना पर कि उसके मुकाबले में हम कहाँ हैं, जिससे सबसे बड़ा खतरा है। आपने देखा, कभी सुना किसी मंच से? केवल संसद से लेकर के कौन बोल रहा है इसके मामले? समाजवादी पार्टी। जब विश्वास का प्रस्ताव आया था तो हम अकेले बोले सब। म्यांमार को लेकर के तिब्बत, जहां पर एक लड़की चुनी हुई प्रधानमंत्री 13 साल जेल में रखा, मेरे भाषण के बाद सारी दुनिया में चर्चा हुई, उसके बाद वो छोड़ी गई। प्रधानमंत्री 13 साल से जेल में बंद है और बर्मा की चापलूसी कर रहा था हिंदुस्तान। अब सोचिए बात को। तो ये दृष्टि जो है संकुचित, वो दृष्टि से हमारे देश को कमजोर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे घर में ही है। जबकि आज इतना हमें आगे बढ़ना है, विशाल देश है, जनता साथ है, फौज बहादुर है, किसान हमारा सबसे ज्यादा मेहनती है, सबसे ज्यादा चतुर है दुनिया में। उस सब चीजों को छोड़ करके एक विशेष वर्ग पर हमला करने का एक षड्यंत्र है। ये लोग देश को एक नहीं रखना चाहते, और उसी का नतीजा है कि ये सेवा राठौर बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। नौजवानों को बेटियां खड़ी हैं, मुझे खुशी है। लेकिन हम ये जो कहना चाहते हैं, एक इनका उद्देश्य लक्ष्य सही है। और तिवारी जी, आप जैसे लोग हैं तो इनके डायरेक्टर को थोड़ा सा समझाइए, एजुकेट कीजिए। ये तो आतंकवाद अभी पैदा हुआ है, अब टेप करना शुरू कर दीजिए। जिसका जिक्र है कश्मीर का आतंकवाद, ये 1990 से शुरू हुआ है और किन कारणों से हुआ है। उस वक्त हमारी केंद्र में सरकार थी, और उससे पहले आतंकवाद कश्मीर में क्यों हुआ है, शेख अब्दुल्ला से लेकर के लगातार इस इतिहास को अगर नहीं जानेंगे तो ये सेवा राठौर एक नौजवान है, उत्साह है, एक उसकी दृष्टि जागी है, तो उस दृष्टि पर या सपने पर पहुंचने के लिए भूलें हो सकती हैं। क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की साजिश से बहुत कुछ इतिहास गलत लिखा गया है और हमको लड़ाया गया है, और उसी का नतीजा है कि हमारा हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा है। जब आप पुराना इतिहास पढ़ेंगे तो जो शेख अब्दुल्ला से समझौता हुआ था, जो 90% मुसलमान हो करके हिंदुस्तान में रहना उन्होंने स्वीकार किया था, कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। और वो अलग है कि किस तरह से सरदार पटेल या पंडित नेहरू ने जो समस्या हल की, या राजा हरि सिंह से लेकर के बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, जिसका हम लोग अच्छी तरह से ज्ञान है। कैसे हमला किया था पाकिस्तान ने, कुछ लोगों को ये बड़े अफगानिस्तान से लेकर के हमला करके जो आपका कुछ कश्मीर को दबा दिया है। अब शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता हुआ, वो समझौता कहां से टूटा? फिर फारूक अब्दुल्ला से समझौता हुआ तो उसकी सरकार को भंग कर दिया। तो कभी भी सरकारें चलने ही नहीं दी। अब वो आप जानते कौन सी सरकार आई, तो हम लोग तो नहीं दिए थे ना, ये
आज केंद्र सरकार हो रही थी, तो वहीं से अविश्वास पैदा शुरू हुआ और रहा सहा। हम कहेंगे कि जब हमारी सरकार बनी तो उसको लेकर के जो कि वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, महत्वपूर्ण सवाल थे। उस वक्त गंभीरता से हमारी सरकार दिल्ली में चलाने वाले लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया और उसी वक्त 1990 से आतंकवाद कश्मीर में शुरू हो गया। उससे पहले आतंकवाद पंजाब में हुआ और ऐसा पंजाब में आतंकवाद हुआ और किन कारणों से हुआ वो आप जानते हैं कि उन्होंने भी एक राजनीति की थी, जिन्होंने केंद्र में हमेशा अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए अकाली दल को कमजोर करने के लिए, और उसकी तस्वीरें हमने दिखाई थी कि मंच पे कौन बैठाता था जो आतंकवादी हुआ था, नाम मैं भूला हूं, भिंडरावाला। उसकी तस्वीर हमने खुद दिखाई कि देखिए कौन बैठा इसके साथ। उस वक्त की प्रधानमंत्री बैठी थी और तब अकाली दल को कमजोर करने के लिए भिंडरावाले को आगे बढ़ाया, वो ही गले की हड्डी बन गया। तो क्या आतंकवाद तब नहीं हुआ था? क्या निर्दोषों की हत्या नहीं हुई थी? वो क्या पाकिस्तानी थे? वो भी सारे के सारे हमारे ही देश के लोग थे, हमारे देश के नौजवान थे। तो उस वक्त आतंकवाद हुआ। अब उसके बाद आतंकवाद 90 में हुआ। उससे पहले आसाम का और आपका मणिपुर से लेकर के अरुणाचल के बीच कुछ विवाद लेकर के कुछ बुरे सारे धर्म और जात और भेदभाव, जमीन और क्षेत्रवाद की भावना भड़का करके वहां शुरू हो गया। अब उसके बाद आतंकवाद चला गया आंध्रा में। आज आंध्रा की स्थिति गंभीर है। आज झारखंड में फिर शक्तियां उभर के आई, आपके छत्तीसगढ़ में शक्तियां उभर के आई, मंत्री तक की हत्या कर डाली। तो आइए हम पूछना चाहते हैं कि ये जो आतंकवाद हमारे यहाँ है हिंदुस्तान के अंदर, क्या कश्मीर कर रहा है कि ISI कर रहा है कि पाकिस्तान कर रहा है? इसमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि ये आतंकवाद केवल हिंदुस्तान का नहीं, ये आतंकवाद केवल कश्मीर में नहीं, ये आतंकवाद सारी दुनिया के अंदर फैल गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला है तो हम खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका है। रूस को मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान को आगे बढ़ाया, और जब तक हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर हथियारों का व्यापार होगा और नशीली दवाओं का व्यापार होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब तक आतंकवाद बढ़ेगा। और जो हथियार पाकिस्तान में बेचे गए, अफगानिस्तान को दिए गए, ये हथियार किसके थे? अमेरिका के हथियार थे। और ऐसे हथियार बेचे जा रहे हैं और बेचे गए हैं जैसे बाजार में आप लाठी खरीदने जा रहे हैं। दुकान लगी है जैसे लाठी खरीदता है किसान और गरीब आदमी सहारा लेने के लिए, उसी तरह के हथियारों का व्यापार किया गया। वो हथियार किनके पास पहुंचे? भाई नौजवानों के पास पहुंचे। फिर नौजवानों की समस्या आई बेरोजगारी की, गरीबी की, गैर बराबरी की, अपमान की, उपेक्षा, इन सवालों को लेकर के नौजवान भी खड़ा हुआ। और नतीजा ये हो गया है कि आज सारी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैल गया है। और ऐसा आतंकवाद फैल गया है जो दुनिया की एकमात्र महाशक्ति जो अपने को सुरक्षित समझता